जो उसको ट्रायल दिया गया वो ट्रायल फेयर था? क्या उसको इन्वेस्टिगेशन जो दी गई वो फेयर थी? सबसे पहले मैंने इसको दिए चले ना, 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको, बड़ा जबरदस्त। क्या ये एआई जनरेटेड है? और अगर कोई हुकूमती अदारा इसकी तस्दीक करता है कि वाकई ही ये ऑडियो एहसन शाह की है, तो सबसे पहले तो उसको पकड़ा जाएगा ना। और अगर ना पकड़ना हो तो वो एसएचओ के कमरे में बैठ के भी सूटे लगा रहा होता है। फारूक कमाल, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली, सदफ अली, गुलाम हुसैन, शकील भट्टी, 8 बंदे मसल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मुबशर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब। नडर हैं, बहुत ही बहादुर हैं। हम इनसे आज बात करेंगे। एहसन शाह, पिछले दिनों में उनका कत्ल हुआ है और आज उनकी ऑडियो भी लीक हुई है, उस हवाले से इनसे बात कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुबशर भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए, हुक्म कीजिए। अच्छा सर, आज एहसन शाह की कत्ल से पहले की उनकी बीवी के साथ ऑडियो लीक हुई है। सबसे पहले मैंने इसको दिए चले ना, 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको, बड़ा जबरदस्त। पहले नंबर पे जो ऑडियो लीक हुई है उस ऑडियो की तस्दीक किसी हुकूमती अदारे ने नहीं की। दूसरे नंबर पे ऑडियो लीक हुई है मियाँ और बीवी की गुफ्तगू की, जिसको लीक करना मैं समझता हूँ राइट ऑफ प्राइवेसी के खिलाफ है। तीसरे नंबर पे उस पूरी ऑडियो के अंदर कहीं भी शकील भट्ट का नाम नहीं आया, ना किसी तरीके से उसने कोई ऐसी बात की है जिससे ये अंदाज़ा हो रहा हो कि जी वो अपना ही इनकाउंटर करवाना चाह रहा है। हाँ, उस ऑडियो के अंदर ये बताया कि 1 महीने तक मैं सऊदी अरब चले जाऊंगा। उसकी बड़ी खालस वजह ये है कि उसकी हाई कोर्ट के अंदर बेल लगी हुई थी और गालब इम्कान था बेल हो जाएगी। तो अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था कि हुण मैं इत्थे जेल च आके ना फनकार हो चुके हैं, तो अवाम नूं बड़ी जल्दी तोहफा देवांगा, सऊदी अरब जान लगा अगले महीने। अब ये जो बातें हैं ना, मैं खुद 1 महीना जेल में रह के आया हूँ, पूरे हफ्ते में ना 40 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए घर में। जब घर में बात की जाती है ना, तो जो खवातीन होती हैं ना उनको फिर मोटिवेट करना होता है। हमने मोटिवेट इस तरह करना होता है कि हमने उनको बताना होता है कि जी मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा, फिर प्लान्स बता रहा होता है बंदा। तो ऑडियो लीक के वाले से जो मीडिया ने सनसनीखेजी पैदा की है वो ऑडियो वैसी तो है ही नहीं। दूसरे नंबर पे ऑडियो की तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि उसका सियाको सबाक क्लियर ना होगा। तीसरे नंबर पे ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑडियो लीक वाकई उसकी है या एआई जनरेटेड ऑडियो है। आज के दौर में तो इमरान खान जेल में बैठा है, तो उसकी जेल में बैठे बैठे उसकी आवाज में गाने बन रहे हैं, उसकी आवाज में बातें हो रही हैं, राइट? तो क्या ये एआई जनरेटेड है? और अगर कोई हुकूमती अदारा इसकी तस्दीक करता है कि वाकई ही ये ऑडियो एहसन शाह की है, तो सबसे पहले तो उसको पकड़ा जाएगा ना। कि वो राइट टू प्राइवेसी को उसने क्यों डैमेज किया कि खावंद अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहा है मुस्कुरा कर, उसकी एक प्राइवेसी है। तो खावंद और बीवी के दरमियान के जो ताल्लुकात की बातें हैं वो मीडिया पर क्यों आ रही हैं? रही सही कसर निकाल दी एहसन शाह की। जब मोबाइल को इन्होंने पकड़ा तो उसमें से कई ऐसी वीडियोस निकली हैं जो कि माशरती तौर पर ठीक नहीं है। वो वीडियोस आप और मैं सिर्फ तब तक शरीफ हैं जब तक हमारा गुनाह पकड़ा नहीं जाएगा। ये देखने वाले भी तब तक शरीफ हैं जब तक इनका गुनाह पकड़ा नहीं जाएगा। मेरा ये मानना है कि मासूम सिर्फ वो है जिसका जुर्म पकड़ा नहीं गया। मुबशर भाई, हम सब लोग गलतियों से भरपूर हैं, हम सब लोगों की एक इनफरादी जिंदगी है। गुनाह और जुर्म में फर्क करना हमें सीखना पड़ेगा। गुनाह तब तक गुनाह है जब तक जिसके साथ हो रहा है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और करने वाले को भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह की हदूदों की यूद को तोड़ रहा है। जुर्म वो तब बनता है जब वो कानून की खिलाफ वर्जी होती है, यानी आपने किसी के साथ कोई ऐसा काम किया जो दूसरे को नागवार गुजरा या दूसरा वो नहीं चाहता था, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया जो रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमारा मेन ऑब्जेक्शन एहसन शाह की इनफरादी ज़िंदगी से नहीं होना चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्शन ये होना चाहिए कि कानूनी तौर पर जो उसको ट्रायल दिया गया वो ट्रायल फेयर था? क्या उसको इन्वेस्टिगेशन जो दी गई वो फेयर थी? तो मेरा ये मानना है कि 6 महीने, आज 12 दिन हो गए हैं आपकी मेरी ये इंटरव्यू चल रहा है, इस पूरे दौरानिए के अंदर जो 2 नामजद मुलजमान थे उनको तो पकड़ा ही नहीं गया, मरकजी मुलजमान को तो पकड़ा ही नहीं गया, और एहसन शाह को मरकजी मुलजम बना दिया, इसकी टिंड कर दी, इसकी तस्वीर वायरल कर दी। आज इसकी ऑडियो लीक होगी, उससे पहले इसका मावरा अदालत कत्ल हो गया। ये जितने भी वाकयात हुए हैं ये तमाम वाकयात बताते हैं कि रियासत के जो अदारे हैं वो अपनी ड्यूटी को एहसन तरीके से सर अंजाम देने की बजाय एहसन शाह को एक कठपुतली बनाकर
उसको पेश किया गया कि रियासी इदारों ने जी मुलजम पकड़ लिया, जबकि मेन मुलजमान बाहर हैं। और मुलजमान कौन है होगी बेसिकली? तीफी बट भाई, आपने FIR नहीं पढ़ी? पढ़ी है आपने? बताइए। जी जी, उसके अंदर नामजद मुलजमान कौन है? हाँ तीफी बट लोग। तीफी बट और दूसरा कौन? बताइए। दूसरा आप बताइए ना। गोगी बट, गोगी बट, गोगी और तीफी बट, ये तीफी बट और गोगी बट। तो बाकी जो 4 नामालूम मुलजमान हैं उनके अंदर एहसन शाह को डाल दिया, मुजफ्फर मौके पे मर गया, बलाल फरार हो गया। ये बाकी जितनी भी चीजें हैं ना मेरे भाई, ये सारे मामला तो बता रहे हैं कि फिर इन्वेस्टिगेशन कभी हुई नहीं। पुलिस के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि उतनी इंफॉर्मेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास भी नहीं, उतनी इंफॉर्मेशन ISI के पास भी नहीं है, उतनी इंफॉर्मेशन IB के पास भी नहीं है, किसी भी हुकूमती इदारे के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी पुलिस के पास होती है। चप्पे चप्पे तक की इंफॉर्मेशन। पुलिस ने जिस बंदे को पकड़ना हो उसको जहां मर्जी वो ढूंढ के पकड़ती है, कब्र से भी निकाल के पकड़ लेती है। और अगर ना पकड़ना हो तो वो SHO के कमरे में बैठ के भी सूटे लगा रहा होता है। बहुत अफसोस हुआ जब अमीर बलाच टीपू का कत्ल हुआ। एक बहुत ही दुख वाला सानिया, मैं ये समझूंगा कि इस डेकेड का सबसे बड़ा सानिया था कि बड़े बुरे तरीके से उसका कत्ल होता है। और उससे भी जो ज्यादा खतरनाक बात है वो एहसन शाह के कत्ल की है। अमीर बलाच का मर्डर किया किसी प्राइवेट पर्सन ने, एहसन शाह का मर्डर किया गवर्नमेंट इदारे ने, पुलिस ने की है। तो और कौन कर सकता है मुझे बताइए आप? पुलिस कस्टडी में अगर कोई बंदा महफूज नहीं तो फिर आपका मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है ना। CIA पे कौन हमला कर सकता है? देखिए CIA पे कौन हमला करना का तो छोड़ें, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि 8 बंदे पुलिस ऑफिसर्स हों, फारूक कमाल, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली, सदफ अली, गुलाम हुसैन, शकील भट्ट, ये 8 बंदे मसल्ला इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, शूटर, CIA। 3 बंदे आते हैं और वो इनके ऊपर फायरिंग करते हैं, 200-250 बुलेट चलते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। जिसको बचाने हैं उसी को गोलियां मार के निकल जाते हैं। ये बातें समझ में नहीं आती, राइट? तो इसको कहते हैं, सियाने कहते हैं जी अन्ना मारे अन्नी नू कसोने वजह थमी नू। इतने बुरे हालात नहीं है अवाम की सोच के कि वो ये समझ ना पाए। मैं कहता हूँ जिस बंदे के अंदर 1% भी अकल है, कोई 1% भी जुडिशल माइंड है, वो सिर्फ FIR को पढ़ ले और तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका मेरा इंटरव्यू सुनने की भी जरूरत नहीं, उसको पता लग जाएगा ये मावरा अदालत कत्ल है। बाकी रह गई बात ऑडियो लीक करने के वाले से, तो ऑडियो लीक जो करवाई गई है AI जनरेटेड होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। तो ये शायद इसलिए भी करवाई गई है कि जी अवाम के दरमियान में हम एक प्रेशर क्रिएट कर दें कि यार ये बंदा तो इसको ना मारते तो ये पुलिस को मार देता। सवाल ये उठता है कि अगर वो एक पर्चे के अंदर नामजद था, वो जुडिशल था, वो जेल में था, तो आपने उसके ऊपर एक डकैती का 2023 का मुकदमा कैसे डाल दिया? और 2023 की डकैती का वो जो मुकदमा है उसके अंदर टेक्नो मोबाइल की रिकवरी करवानी थी। टेक्नो मोबाइल की रिकवरी करवाने के लिए 1 साल बाद वो कहते हैं कि जी वो मैंने कब्रिस्तान के अंदर छुपाया हुआ था। तो कब्रिस्तान के अंदर छुपाया हुआ मोबाइल 1 साल बाद रिकवर करवाने के लिए वो पर्चा डाल दिया, और रिकवरी भी कब करवाने जा रहे हैं? रात के 9:25 पे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि अब जो कुछ भी आएगा अवाम को ये पता लग गया है कि इस मर्डर के पीछे हुकूमती अदारा है। और अगर इस तरह मर्डर होने शुरू हो गए ना, फिर आपका मेरा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और जब रियासी इदारों से यकीन उठ जाता है तो अवाम में से कई ऐसे लोग हैं जो दहशत गर्दी पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए कि रियासी इदारों से बिल्कुल यकीन और इत्मीनान ख़त्म हो जाए और अवाम खूनी इनकलाब की तरफ माइल हो जाए। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पर खूनी इनकलाब आया तो इस मुल्क का अंजाम भी फ़लस्तीन की तरह, इराक़ की तरह, कुवैत की तरह होगा। मैं ये चाहता हूँ कि रियासी इदारों को एतमाद की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। कस्टोडियल डेथ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का ख़ात्मा होना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का ख़ात्मा हमारे बाकी इदारों में भी होना चाहिए और पुलिस के अंदर भी होना चाहिए। इसका ख़ात्मा अगर हो गया तो आपका मेरा मकसद हासिल हो गया। थैंक यू। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।